आज हाईकोर्ट के सामने ये बात आज आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाह पर जो मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह। आज जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है मैं उससे जरा भी सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सही आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी की शिक्षा तो देनी चाहिए। 19 साल मेरी जवानी के गए, मतलब एक दिन भी अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए कैद के अंदर। आज 19 साल इंतजार करने के बाद में भी ये फैसला कोर्ट ने दिया कि वो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। उसने वो लोग ने किया ही नहीं, ऐसा फैसला आया। ये सुनकर बहुत बड़ा दुख हो गया। 11 जुलाई 2006 में मेरा एक लेफ्ट हैंड मुझे गंवाना पड़ा था, तो मैं आज जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है मैं उससे जरा भी सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सही आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी की शिक्षा तो देनी चाहिए। और उन्होंने जो 19 साल के बाद आज जो ये फैसला दिया है वो धक्का ज्यादा है। तो असली आरोपी कहाँ पे है, उनको कौन पकड़ेगा और उनको कौन सजा देगा, यही एक क्वेश्चन सामने आ रहा है। तो जिस तरह से ये 12 लोगों को पकड़ा गया और फिर इनके ऊपर 19 साल मामला चला और अब उसके बाद कोर्ट बरी कर देता है, तो ये सिस्टम में गड़बड़ है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि ये दोनों तरफ, वहाँ भी वो कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, यहाँ भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। अभी कोर्ट ने उन्होंने छोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से फिर पुलिस ने सही आरोपी पकड़े थे क्या नहीं, ये सामने क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों पे कार्रवाई हो या कुछ? मेरे हिसाब से मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर कोई बड़ी कमेटी बिठनी चाहिए और अलग से न्याय करना चाहिए और हमें अच्छे से अच्छा न्याय मिलना चाहिए, जिससे कि ऐसे हादसे फिर से ना हो करके। हम 19 साल से किरीट भाई के साथ माहिम टी शर्ट के ऊपर श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठा होते हैं, हर साल होते हैं। आज हर साल के हिसाब से आज 19 साल हो गए इस बात को कि 19 साल को, मतलब 11 जुलाई को भी हम लोग माहिम स्टेशन पे इकट्ठा हुए थे। तभी मेरे को ऐसा, मैं हर साल सोच रहा था कि ये सवाल करो कि ये निर्णय कब लगेगा। या वो टेररिस्ट जो हो गए है उनको हमें मिलना है, हमें देखना है क्या वो जेल में है या नहीं है, क्या छोड़ दिया है या भाग गए, पता नहीं, कुछ नहीं हुआ। और आज 19 साल इंतजार करने के बाद में भी ये फैसला कोर्ट ने दिया कि वो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। उसने वो लोग ने किया ही नहीं, ऐसा फैसला आया। ये सुनकर बहुत बड़ा दुख हो गया। तो हम चाहते हैं कि देखो ये निर्णय ठीक नहीं है, ऊपर के कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में ये बात जानी चाहिए। और ये मैं मुख्यमंत्री फडणवीस जी से भी मिलना चाहूंगा कि ये सब क्या हो रहा है इस देश में। आप तो मुख्यमंत्री है, तो इस बात की खबरदारी होनी चाहिए कि जब इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग मारे गए, इतने लोग जख्मी हो गए, तो क्या वो सब झूठी कहानी थी क्या हो? तो क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए अपील के लिए या कौन आरोपी है उनके बारे में पता करना चाहिए, क्या लगता है? देखो, हमारे जो मेरी बेटी और अन्य लोग जो गुजर गए, उनकी सबकी मांग यही रहेगी कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिसने ये कांड करवाया है उनको, दोषी को सजा होनी चाहिए। लेकिन सजा तो नहीं मिली, तो कब तक इंतजार कर रहे हैं? इसीलिए वो ये जब निचले कोर्ट में जो ये निर्णय दिया कि वो लोग को बाइज्जत बरी किया, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, तो जानकारी नहीं, ऊपर के हाई कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। शुरू से ही हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं। पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। 2 लोगों को जानते बूझते इन लोगों ने मालेगांव 2006 लास्ट केस में भी डाला और ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज दिया और ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि स्केप गोट। ये 2013 की बात है, 13-14 की बात है, उस 12 या 13 की बात है। तो हमारा मतलब जो भी क्लेम रहा है हमें झूठा नहीं, हमें झूठा फंसाया गया। ATS ने जो गढ़ाया वो झूठ गढ़े सारे, यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए। हमको टॉर्चर कर करके जो है वो सब लिया गया कन्फेशन। और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते थे, वो विटनेस का सहारा लेके जो हमको कन्विक्शन दिलवाया। आज हाईकोर्ट के सामने ये बात आज आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाह पर जो मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह। क्या आपके वकील से आपको पूरी सहायता मिली है?
हाँ, हमारे वकीलों ने बहुत मेहनत की हमारे लिए और जी जान लगा दी। ख़ासतौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल वहाब खान, शरीफ शेख और यूब मोहित चौधरी साहब का और उनकी पूरी टीम का, जो कोई भी साथ में, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने रातों की नींदें हमारे लिए कुर्बान की। और क्या आपके फैमिली पर क्या असर गिरा होगा जो ऐसा 19 साल के बाद में जो ऐसा सुना है केस के बारे में? सबसे बड़ी तो ये बात है कि 19 साल मेरी जवानी के गए। मतलब एक दिन भी अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए कैद के अंदर, और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरे बीवी बच्चों ने जो झेला है वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी बच्ची उस वक्त थी नहीं, मेरे अरेस्टिंग के 2 या 3 महीने बाद वो पैदा हुई। अब तक वो बाप के प्यार से महरूम रही है। अब जो है वो उसको जाके रिलीफ मिला। आज जब उसने सुना कि उसके अब वो डिस्चार्ज में हुआ था, एक्विटल मिल गया, तो वो बहुत रोई थी। आपकी ज़िंदगी इस केस से कैसे बदल गई? इस केस में देखिए, मैं भी, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ में और भी 12 बेगुनाह है और जानते बूझते टारगेट किया गया। एटीएस को और इंटेलिजेंस एजेंसी की यह नाकामी की, बहुत बड़ी नाकामी कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, लेकिन असल मुजरिमों को नहीं पहुंच पाते, बल्कि जो आसानी से अवेलेबल है इनके पास, उनको बकरा बना देते। क्या आपको एटीएस किसी और एजेंसी की जांच में चूक हो गई क्या? बिल्कुल चूक ही गई है। एटीएस की पूरी जो दूसरे लोग हैं, ऑक्टोपस है हैदराबाद, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसटीएफ है और इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन सब का ये कहना है कि हम करने वाले नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोजियर पाकिस्तान को दिया है और उनमें जिन लोगों के नाम बताएं कि ये लोग इन्वॉल्व में 7/11 के अंदर, वो लोग हमारी चार्जशीट में ही नहीं है। मतलब उनका भी मानना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का, सेंट्रल एजेंसी का भी, कि ये पूरा जो है ना वो एकदम अलग स्टोरी है। हम एटीएस ने हमको फंसाया और एक्चुअल जो करने वाले लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। क्या आपके खिलाफ सबूत पेश किए थे, क्या वो आपको लगता है वो सबूत सही थे? सारे झूठे गढ़े हुए सबूत हैं और झूठे विटनेसेस को उन्होंने तैयार किया था। एक जो विटनेस ये लेकर आए थे, इसके पीछे मतलब 2-2, 3-3 केसेस के अंदर, 4-4 केसेस के अंदर वो लोग इस्तेमाल हो चुके हैं। आई विटनेसेस का ये हाल है कि बड़े जो केसेस हैं, 2003 ब्लास्ट केस, उसके अंदर भी जो यूज़ किए लोगों ने वो यहाँ पर आके यूज़ किए लोग हमारे केस के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे केस रिकवरी के लिए जो पंच विटनेसेस हैं, वो सब इन्होंने अपने रेगुलर पंच विटनेस यूज़ किए ताकि इनकी जो थ्योरी उसको प्रूव कर सकें। झूठी एकदम कहानी गढ़ी पूरी।